तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एक्टर के बारे में जो बॉलीवुड के सबसे प्रॉमिसिंग स्टार्स में से एक रहे हैं, वरुण धवन। एक टाइम था जब इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली और बैक टू बैक हिट्स की लाइन लगा दी। मतलब उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि वरुण धवन की फिल्म रिलीज हो रही है तो बॉक्स ऑफिस पर टिकट विंडो पे गारंटी से पैसा बनेगा। ऑडियंस ने इन्हें शुरू से ही एक्सेप्ट किया और हर नए प्रोजेक्ट के साथ इनका स्टारडम और बढ़ता चला गया। 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यूट करने के बाद वरुण धवन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं तेरा हीरो, हम पटी शर्मा की दुल्हनिया, ABCD 2, दिलवाले, बद्रीनाथ की दुल्हनिया एक से एक बड़े कमर्शियल हिट्स थी और हर फिल्म ने उनके फैन बेस को एक्सपैंड किया। उनकी इमेज एक फुल ऑन एंटरटेनर की बन गई थी, रोमांटिक कॉमेडी का किंग जो कॉमेडी भी करता था और डांस में तो स्टेज पर आग ही लगा देता था। लेकिन वरुण धवन सिर्फ रोम कॉम हीरो बनकर नहीं रहना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने रिस्की रोल्स चूज किए, जैसे बदलापुर जिसमें उन्होंने इंटेंस रिवेंज ड्रामा करके सबको शॉक कर दिया। फिर अक्टूबर और सुई धागा जैसे कंटेंट ड्रिवन सिनेमा की तरफ भी स्टेप लिया। यहाँ ऑडियंस को समझ आया कि वरुण सिर्फ ग्लैमरस मसाला हीरो नहीं है बल्कि एक सिंसियर एक्टर भी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2011 से 18 तक यानी कलंक रिलीज होने तक वरुण ने एक भी फ्लॉप नहीं दी थी, सिर्फ हिट्स, सुपर हिट्स और कभी कभार एवरेज दिया। बॉलीवुड के लिए काफी बड़ी बात थी, इस वजह से उनका नाम टॉप एक्टर्स की लिस्ट में आने लगा। लेकिन हर स्टार के करियर में एक टर्निंग पॉइंट आता है, वरुण के लिए वो था कलंक। ये फिल्म मैसिव बजट पे बनी थी, स्टार कास्ट इतनी हैवी थी कि हाइप अपने पीक पर थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो ऑडियंस को कनेक्ट नहीं कर पाई। सॉन्ग्स और सिनेमेटोग्राफी की तारीफ हुई लेकिन स्टोरी वीक थी। एज रिजल्ट कलंक वरुण धवन के करियर की पहली फ्लॉप बन गई और कलंक ने उनके पूरे करियर पर ऐसा कलंक लगाया कि उनका पूरा करियर ग्राफ नीचे गिरने लगा। इसके बाद आई स्ट्रीट डांसर 3D, बेसिकली ABCD फ्रेंचाइजी का ही एक्सटेंशन थी। डांस और म्यूजिक स्ट्रॉन्ग थे लेकिन फिल्म में दम नहीं था, ये भी बॉक्स ऑफिस पे फेल हो गई। अब तक वरुण के पास 2 बैक टू बैक फ्लॉप्स आ चुके थे और फिर हुआ वो जो उनके करियर का सबसे बड़ा डेंट था, कूली नंबर 1। अपने पापा डेविड धवन के साथ रीमेक बनाई लेकिन ऑडियंस ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। इंटरनेट पे मीम्स और ट्रोल ने इसे और भी ज्यादा एम्बैरेसिंग बना दिया और ये फिल्म अभी तक वरुण धवन के करियर की सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था कि वरुण वही रुक गए, उन्होंने समझा कि अब ऑडियंस उन्हें थोड़ा मैच्योर देखना चाहती है और इसीलिए उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट चॉइस चेंज करनी शुरू की। जुग जुग जियो के साथ वापस आए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ना फ्लॉप हुई ना सुपर हिट, लेकिन वरुण की परफॉर्मेंस नोटिस हुई। कॉमेडी और रोमांस तो ठीक था लेकिन इमोशनल ब्रेकडाउन सीन्स में उनकी सिंसियरिटी ने सबको इम्प्रेस किया। ये क्लियर था कि वरुण एज एन एक्टर ग्रो कर रहे थे। और फिर रिलीज हुई भेड़िया। अमर कौशिक जैसे डायरेक्टर के साथ ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थी, साथ ही ट्रेलर और सॉन्ग्स ने हाइप और भी बढ़ा दी थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो मिक्स्ड रिस्पांस मिला। फिल्म का VFX और मैसेज एक्सपेक्टेड लेवल पे नहीं निकला, लेकिन फिर भी भेड़िया एक मिड लेवल परफॉर्मर रही। वरुण का एफर्ट क्लियर था लेकिन लक सपोर्ट नहीं कर रहा था। फिर 2022 में वरुण की OTT फिल्म आई बवाल। अपोजिट में जानवी कपूर थी, डायरेक्टेड बाय नीतीश तिवारी। कंटेंट अनयूजुअल था, एक इमोशनल लव स्टोरी विद वॉर बैकड्रॉप। क्रिटिक्स ने मिक्स्ड रिस्पांस दिया, ऑडियंस का कनेक्शन वीक रहा। फिल्म एवरेज थी लेकिन वरुण की परफॉर्मेंस जेन्युइनली अप्रिशिएट हुई। फिर वरुण ने राज एंड डीके के साथ OTT सीरीज सिटाडेल हनी बनी साइन की। इनिशियल डे में हाइप बनी लेकिन लॉन्ग टर्म में सीरीज सस्टेन नहीं कर पाई और इतना ही नहीं, इसका सीजन 2 भी कैंसिल हो गया और ये एक और सेटबैक था उनके करियर में। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। वरुण के कैमियो ने ध्यान खींच लिया। मुंजे और स्त्री 2 में उनका भेड़िया वाला कनेक्शन ऑडियंस को पसंद आया और ये एक स्मार्ट मूव था फ्रेंचाइजी बिल्डिंग का और धीरे धीरे लोग उन्हें फिर से सीरियस लेने लगे। और इसके बाद फिर से एक बिगेस्ट न्यूज आई कि वरुण धवन एटली की प्रोडक्शन के साथ बेबी जॉन नाम की एक फिल्म बना रहे हैं। ट्रेलर कट ऐसा था कि लगा वरुण अब एक मास ब्लॉकबस्टर देने वाले हैं, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो पता चला कि ये थेरी की रीमेक है। और रीमेक को देखने ऑडियंस थिएटर क्यों ही जाती जब ओरिजिनल फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो एज अ रिजल्ट बेबी जॉन बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई और ये फ्लॉप उनकी लाइफ का बहुत बड़ा सेटबैक बना। तो अब सवाल ये है कि वरुण धवन का करियर किधर जा रहा है। अगर फिलहाल अभी लाइनअप देखोगे तो बड़ा सॉलिड है। सबसे पहले तो उनका सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी आ रही है जो एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका एक टीजर और 2 गाने रिलीज हो चुके हैं और दोनों ने ऑडियंस को इम्प्रेस किया है। उनका दूसरा प्रोजेक्ट है सनी देओल के साथ बॉर्डर 2 जो कि एक वॉर ड्रामा होने वाली है। उसके बाद वो नो एंट्री 2 में भी नजर आने वाले हैं जो कि एक कॉमेडी फ्रेंचाइजी है और फिर वो भेड़िया के सीक्वल पे भी काम कर रहे हैं, भेड़िया 2 जो कि एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का पार्ट है और थामा में भी उनका कैमियो कंफर्म है। तो यानी अगर आप उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को देखो तो वरुण वैरायटी मेंटेन कर रहे हैं। कॉमेडी, एक्शन, रोम कॉम, हॉरर, वॉर, हर जॉनर में फिल्म है। तो अभी ऑडियंस पे डिपेंड कर
करता है कि वो वरुण धवन को वापस एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये थी वरुण धवन के करियर की कहानी। एक ऐसा एक्टर जो एक टाइम पे बैक टू बैक हिट्स दे रहा था और फिर एक फ्लॉप स्ट्रीक ने उनका स्टारडम वीक कर दिया। लेकिन क्रेडिट देना होगा कि उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया, हर जॉनर ट्राई किया, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया, अपनी इमेज को दोबारा रिबिल्ड करने की कोशिश की। तो अब देखना ये होगा कि उनकी अपकमिंग फिल्म्स उनके करियर को वापस गोल्डन फेज में ले जाती है या नहीं। फिलहाल मैं तो उम्मीद करता हूँ कि वरुण धवन फिर से वही मैजिक वापस लेकर आए जो उन्होंने अपने अर्ली करियर में दिखाया था, क्योंकि बॉलीवुड को ऐसे सिंसियर एक्टर और हार्ड वर्किंग स्टार्स की जरूरत है।